हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपको हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ क्या होता है और कितने टाइप के ग्राफ होते हैं वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ क्या होता है? बड़ी नॉलेज को छोटे में रिप्रेजेंट करने को ही ग्राफ कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा है क्लास 4th 5th 6th में पढ़ा हुआ हमने है कि 38 बॉयज़ 26 बॉयज़ इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं। तो उनको हम इतने बॉयज़ को ना लिख करके एक ऐसा ग्राफ खींचते हैं और उसमें कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे ये चीज़ें। या आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो उस मैच में आपने देखा होगा कि बैटिंग बॉलिंग होती रहती है तो ओवर, नीचे ओवर लिखा होता है, यहाँ रन लिखा होता है, ऐसे ऐसे कुछ लाइनें होती हैं। तो ये लाइन देखकर, ये चीज़, छोटी सी चीज़, फिगर को देख करके हम पूरे डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो ग्राफ वही मेथड है जो शॉर्टली इजली वे में डिफाइन कर दे, उसे ग्राफ कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हमें आज ये पढ़ना है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखिए क्या होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ, तीसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तीनों ग्राफ हम आपको पढ़ाएंगे। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कभी कभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स टी ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसे हम कहते हैं वीटी ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जिसे हम बोलते हैं एटी ग्राफ। तो ये इसके शॉर्ट फॉर्म है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहे या फिर डिस्प्लेसमेंट कहे या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ कहे, आप ये समझिए एक्सटी ग्राफ ये है। उसी तरह से स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एटी ग्राफ। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे फर्स्ट टॉपिक डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ। इसमें क्या होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इजी वे में आपको डिफाइन कर रहे हैं, बिल्कुल आसान सा। देखिए, जैसे एक बॉडी मूव कर रही है, या फिर बॉडी रेस्ट में है, या यूनिफॉर्मली मूव कर रही है या नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। हमने जब आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो हमने कुछ ऐसे ग्राफ दिखाए थे आपको। ये हमने कहा था यूनिफॉर्म मोशन है, ये कहा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बॉडी रेस्ट में है। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में हम इसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो देखिए, ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले दो एक्सिस को प्लॉट करते हैं। सिंपली दो एक्सिस को प्लॉट करेंगे। ये आप इसको ले लीजिए एक्स एक्सिस, इसको ले लीजिए आप वाई एक्सिस। अब देखिए, बॉडी हमारी मूव कर रही है या फिर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मूव कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मूव कर रही है। तो इस चीज़ को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, ये एक हमने स्ट्रेट लाइन खींच दिया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। दूसरा देखिए, सेम चीज़ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हमने जो है इसे डाउनवर्ड ले लिया। तीसरा ग्राफ हम आपको दिखा दें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये। चौथा दिखा दें आपको कुछ ऐसे, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, ये लाइन, ये तीसरी वाली जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, यही रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग ग्राफ में देखिएगा। ये हमारा कौन सा ग्राफ है? इसे हम बोल देते हैं टाइम एक्सिस, इसे हम बोल देते हैं पोजीशन। यक्स लिखे या यस लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीजिए, हम इसको लिख देते हैं एक्स, ये आपका टाइम, ये एक्स एक्स और ये टाइम। एक्स रिप्रेजेंट पोजीशन, या आप कह सकते हो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, एंड टी रिप्रेजेंट टाइम टेकन, राइट। अब देखिए, इस ग्राफ को देख के क्या दिमाग में चलता है? बॉडी, ये इसकी इनिशियल पोजीशन ओ, राइट,
और बॉडी यहाँ से मूव करते 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 ये यहाँ तक पहुँची हुई है, इस पॉइंट तक गई हुई है। तो कैसे मूव कर रही है, क्या इसका कंडीशन है, यही हम आपको बताएंगे। यहाँ बॉडी कैसे मूव कर रही है आप देखिए, अगर इसको आप देखेंगे तो इसका जो मोशन है वो किस टाइप का मोशन दिख रहा है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ अगर आप टाइम दिखाएं 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड एंड सो ऑन, डिस्टेंस 5 मीटर 10 मीटर 15 20 25 एंड सो ऑन, तो क्या दिख रहे हो आप कि 0 सेकेंड पे, यहाँ देखिए 0 सेकेंड पे टाइम ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 0 मीटर। लेकिन जैसे ही 0 से 1 सेकेंड हुआ बॉडी यहाँ पहुँच चुकी है और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। अब उसका डिस्टेंस ये है। फिर अगले सेकंड में वो क्या कर रहा है, यहाँ जा रहा है। अगले सेकंड में उसका कुछ ऐसे। तो हर एक सेकंड में क्या कर रहा है, बॉडी की पोजीशन इंक्रीज कर रही है। वहीं यहाँ पर देखें, ये आपका 0 सेकंड पे बॉडी कहाँ थी, आप देखोगे बॉडी यहाँ से मूव करना शुरू की थी। तो ये इसकी कंडीशन ये है 5 10 15 20 25। यहाँ देखिए 0 सेकंड पे वो कहाँ पर था, 0 पे, और वहीं 0 सेकंड पे ये कहाँ पर है, 25 पे। अगले 1 सेकंड पे ये देखिए ये बॉडी यहाँ आ चुकी है 25 से कम, और यहाँ 1 सेकंड पे 0 से आगे। तो ये इंक्रीज कर रहा है और ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब हम ये देखेंगे कि बॉडी कैसे इंक्रीज कर रहा है, कैसे डिक्रीज कर रहा है। तो हर बार हमें दिख रहा है कि ये इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ पर भी ये इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा। तो इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीजिंग और यहाँ पर क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग। इक्वल डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग और ये यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, क्योंकि लास्ट में ये आकर ये क्या करेगा, 0 पे आके रुकेगा और ये इंक्रीज करते हुए चला जा रहा है। उसी तरह से अगर इसको देखें, इस ग्राफ को, तीसरे वाले ग्राफ को, तो इस ग्राफ में बॉडी क्या कर रही है, देखिए 0 सेकंड पे बॉडी कहाँ पर थी, कोई पर्टिकुलर वैल्यू मान लीजिए 15 ले लिया हमने। 1 सेकंड पे ये क्या 15 से आगे जा रहा है या 15 से नीचे आ रहा है, नहीं, ये 15 पे ही रेस्ट है, रुका हुआ है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, उसी लाइन पे ये है। मतलब 1 सेकंड पे 15, 2 सेकंड पे 15, 3 सेकंड, हर सेकंड पे टाइम के साथ इसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। यहाँ देखें तो ये पहले 0 सेकंड पे 0 था, 1 सेकंड पे भी ये 0 है, 2 सेकंड पे थोड़ा सा ऊपर गया है, 3 सेकंड पे उससे ज़्यादा ऊपर गया है, 4 सेकंड पे उससे ज़्यादा। तो ये क्या कर रहा है, सडनली अचानक इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसका पोजीशन तेजी से बढ़ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये से बोलेंगे आप, जब स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगा तो आप बोलोगे कि ये यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग कर रहा है, और डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो ये यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस की ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ना इंक्रीज कर रही ना डिक्रीज कर रही है, तो इसे आप रेस्ट बोलोगे। और यहाँ क्या बोलोगे आप, ये देखो इस ग्राफ को, दिख रहा है कि यहाँ से तेजी से बढ़ रहा है, तो इससे बोलोगे सडनली इंक्रीजिंग। एक छोटा सा टॉपिक आपको हम बता रहे हैं, बहुत इजी वे में, बिल्कुल आसान तरीके से इसको हम डिफाइन कर देते हैं। आप देखो टाइम एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बॉडी यहां से ये मूव कर रही है। आप क्या देखो, इसका पॉइंट हर जगह पे कैसा दिख रहा है, एंगल ले लो किसी भी पॉइंट पर, थीटा थीटा, एंगल थीटा। इसका एंगल देखिए आप, क्या ये एंगल इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, एंगल बदल रहा है? अगर एंगल इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू इक्वल एंड कैसा एंगल है, ये एंगल है पॉजिटिव। कैसा एंगल है, पॉजिटिव। थीटा इज इक्वल टू इक्वल एंड पॉजिटिव। अगर एंगल इक्वल है हर जगह पर इसका एंगल, अब जब स्ट्रेट लाइन रहेगी तो एक्स एक्सिस से इसका एंगल कैसा बनेगा, इक्वल ही बनेगा। अगर ये लाइन स्ट्रेट ना होती, सपोज दैट लाइन ऐसे होती, तो क्या ये इक्वल बनता है एंगल, नहीं बनता। इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप एंगल देखो तो यहां पर आप देख रहे हो
ये एंगल लगभग 90 है, यहाँ पर देखोगे 90 से कम है, यहाँ देखोगे और कम है, यहाँ देखोगे और कम है। तो एंगल क्या कर रहा है, ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। बट जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उसमें एंगल आपका क्या है, इक्वल है, और साथ ही साथ क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये लाइन कुछ ऐसे होती, ऐसे, तो एक्स एक्सिस से आप जब इसका एंगल देखते हैं तो कुछ एंगल ये बनता डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये देखिए यहां पर भी थीटा क्या है, इक्वल है, बट थीटा कैसा है, पॉजिटिव की जगह पर क्या आ गया है, निगेटिव आ गया है। तो अगर थीटा इक्वल और पॉजिटिव होता है तो यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग मोशन दिखाएगा, और अगर थीटा इक्वल एंड निगेटिव है, निगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर थीटा इक्वल एंड पॉजिटिव है तो उसको आप क्या कहोगे, उसे आप बोलोगे यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग मोशन। और अगर थीटा इज इक्वल टू इक्वल एंड निगेटिव दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग मोशन, राइट। तीसरा जो ग्राफ हमने आपको बताया था उसमें हमने एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया था। अब आप देखो एक्स एक्सिस से इसका क्या एंगल बनेगा, दोनों पैरेलल एक दूसरे के हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, दैट इज किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेस्ट मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरा वाला आपने देखा था कुछ ऐसे इंक्रीज, हर बार इसका एंगल क्या कर रहा था, बदल रहा था, तो इसे आप बोलोगे अनयूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। तो सबसे आसान तरीका कि ये कौन सा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रेस्ट, वो सबसे इजी है कि ग्राफ में आप थीटा एंगल से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिल्कुल थीटा से देख के उसको आप पहचान सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको थोड़ा और डाउट होता है कि नहीं ऐसे नहीं समझ में आया, थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं और कुछ और तरीके से देखें हम इसको, तो आपके लिए तीसरे जो मेथड हम बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा वो लेंदी है लेकिन बिल्कुल स्ट्रांग है, आपको उसको समझना पड़ेगा थोड़ा। ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इनिशियल पोजीशन, आप यहाँ पर टाइम को प्लॉट कर दीजिए, पोजीशन को प्लॉट कर दीजिए। तो एक रेशियो से आप यहाँ करेंगे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, हर एक सेकंड में आप प्लॉट कर लीजिए। 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। जब एक आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करोगे तो आप ये देखो, आप इसको थोड़ा ध्यान देके देखिए, तो हर एक सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एंड सो ऑन। इस देखिए 0 से 1 सेकंड के बीच में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0 से 1 सेकंड के बीच में इसने 5 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया, राइट। दूसरा टर्म देखिए, फिर 1 से 2 सेकंड के बीच में, 1 से 2 सेकंड के बीच में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 से कहाँ पहुंचा ये, फिर 10 पे गया, तो कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 से 10 में 5 ही मीटर तो ट्रेवल किया। फिर वही चीज़ 2 से 3 सेकंड में 5 मीटर, 3 से 4 सेकंड में 5 मीटर, तो हर एक सेकंड में ये इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, राइट। तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये चीज़ लाइन हमने जो अपवर्ड दिखाया इसको डाउनवर्ड कर दें तो वही चीज़ ये फिर करेगा, हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बट इस बार वो क्या हो रहा है, 0 की तरफ आ रहा है, रेस्ट की तरफ आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे डिक्रीजिंग मोशन। ये अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो इसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग, घट रही है तो क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। दूसरा ग्राफ जो हमने आपको बताया था, ये चीज, ये बॉडी, आप देखिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड सो ऑन। तो 1 सेकेंड पे देखिए बॉडी की पोजीशन क्या है, 15 मीटर। अगले सेकंड में देखिए ये इसकी पोजीशन क्या है, वहीं पर है बॉडी, 15 मीटर की डिस्टेंस पे है, ना उससे 16 गया ना उससे कम आया। तो ये बॉडी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रही है, इसको आप क्या बोलोगे, रेस्ट बोलोगे, राइट। तीसरा जो था वो आपको हम बता दें, वो ये है कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है कुछ ऐसे, ये ऐसे मूव कर रही है, तो आप इसको जैसा देखिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड,
5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 मीटर, 10 मीटर, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। देखिए 1 सेकेंड पे ये कहाँ पर बॉडी है, यहाँ पर नियर अबाउट टू 8 मीटर के आसपास। दूसरे सेकंड पे देखिए तो ये कहाँ पर है, ये 9 के आसपास है। देखिए 9 मीटर। तो 0 से 1 सेकंड के बीच में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 8 मीटर, 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। वहीं 1 सेकंड टू 2 सेकंड, 1 से 2 सेकंड के बीच में इसने 9 मीटर मतलब सिर्फ 1 ही मीटर ट्रेवल किया है, ओनली 1 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से 1 सेकंड ये 8 मीटर पे पहुंच चुका था, अगले मिनट में वो कहाँ पहुंचा, 9 मीटर पे। और वहीं देखिए तीसरे सेकंड में ये फिर आ गया उससे भी कम, 7 मीटर के आसपास, दैट इज घट गया। फिर अगले सेकंड में देखें और कम आया हुआ है, फिर ये देखिए अब बढ़ रहा है, फिर देखिए फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर अगले सेकंड में देखेंगे तो ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये कैसा मोशन दिखा रहा है आपको, कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है, तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ। इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप देखेंगे कि बॉडी के यूनिफॉर्म मोशन कैसे दिखाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे दिखाता है, रेस्ट कैसे रिप्रेजेंट करता है, और अनयूनिफॉर्म डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ये कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो ये ग्राफ में आप इसको बिल्कुल इजी वे में समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो ये यूनिफॉर्म है। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है या थीटा इक्वल टू पॉजिटिव बना रहा है तो इसे आप इंक्रीजिंग कहोगे। अगर यही कहाँ पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, थीटा इक्वल टू नेगेटिव है तो इसे आप क्या कहोगे, यूनिफॉर्म बट डिक्रीजिंग मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन है बट एक्सिस टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के क्या है, पैरेलल, तो थीटा इक्वल टू 0 बोल के आप इसको क्या बताओगे कि ये रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर लाइन कर्व है, स्ट्रेट नहीं है, ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, जिगजैग है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिसे स्पीड टाइम ग्राफ आपको हम अगली वीडियो में बता देंगे। आज का जो था वो था आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ, हाउ टू रिप्रेजेंट द पोजीशन टाइम ग्राफ। थैंक यू।